हेलो एवरीवन, आज है 2 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। आज अगर हम बात करें इस बैंक को लेकर तो पूरा दिन ये अच्छे से 30 रुपये 31 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुए एक झटके में ये तकरीबन 5 से 6% गिर गया। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 30 रुपये से भी नीचे ये ट्रेड कर रहा है। 5% की गिरावट आज दिखाई, और एक्चुअली में गिरावट आई जब इनके नतीजे अनाउंस हुए, और अगर हाई लेवल से कंपेयर करोगे तो ये गिरावट 5% से भी ज़्यादा की थी। तकरीबन 7% ये गिरा था, थोड़ा बहुत रिकवर भी करा, लेकिन 5% की गिरावट पे ये क्लोज हुआ। पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो इंटरेस्टिंग है। देखो पहले क्या था कि रिजल्ट से पहले 27 रुपये से अच्छी खासी रफ्तार आई, 31 पे गया था, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट थी और आज कुछ ज़्यादा ही बड़ी गिरावट आ गई। वापस ये 27 पे जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। अगर आप एक साल का ग्राफ देख रहे हो तो एक साल के ग्राफ में पैसा ऑलमोस्ट डबल ज़रूर करा है इसने। 14 रुपये का शेयर था, ऐसी रफ्तार बनी थी कि 35 पे गया था ये। उसके बाद अगर आप ग्राफ देखो तो लगातार गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो एक इनिशियल सपोर्ट है वो 26 और 27 रुपये के आसपास है। अगर वहाँ पर रुक जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं रुक पाता है तब वापस यहाँ पर एक और सपोर्ट है 22 रुपये के आसपास। मेरे हिसाब से ये 26 पे रुक जाना चाहिए, जो ये मतलब ये जो गिरावट है वो। और 5 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो बड़ी रफ्तार आई है, और देखो ऐसी तेज़ी इससे पहले नहीं आई यहाँ पर 5 सालों में। शानदार तेज़ी थी और करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। मैक्सिमम ग्राफ भी अगर आप देखोगे तो ऐसे ग्राफ बने हैं यहाँ पर कि एक झटके में एक बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट। अब एक बहुत बड़ी तेज़ी दोबारा से देखने को मिली। अब जाहिर सी बात है गिरावट एक्सपेक्टेड रहेगी। और जहाँ तक नतीजे की बात करें तो इससे पहले इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस करा है। 30 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है, और ये बहुत अच्छा डिविडेंड मैं कहूँगा कि अच्छा डिविडेंड है। और लेकिन जहाँ तक बात करें इनके नतीजे को लेकर तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ये लाखों में है, करोड़ों में नहीं है, और नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी। 2620 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 2635 करोड़ था, मतलब कम हो गया पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनका रेवेन्यू। हालांकि पिछले साल के 2318 करोड़ के मुकाबले तो ज़्यादा ही है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये कम है। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखो तो यहाँ पर इन्होंने निराश करा है। 288 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 305 करोड़ का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 334 करोड़ का था। तो पिछले साल के मुकाबले बहुत बड़ी गिरावट है प्रॉफिट में। तो जाहिर सी बात है पिछले साल के मुकाबले अगर रेवेन्यू आपको तेज़ी वाला लगता है और प्रॉफिट कम है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दिक्कत है इनके मतलब कह सकते हैं कि मार्जिन में यहाँ पर दिक्कत ज़रूर आई है। अगर आप नेट एनपीए ग्रोस एनपीए की अगर हम बात करें तो ये एक अच्छा खासा मतलब अच्छा ज़रूर है कि 4.50 का इनका ग्रोस एनपीए है परसेंटेज, जो इससे पहले 4.74% का था, और उससे पहले पिछले से क्वार्टर में 5.14% का था। तो ग्रोस एनपीए में सुधार है। उसी तरीके से नेट एनपीए में भी सुधार है, 1.46% का है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1.61 था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1.86 था। लेकिन अगेन देखा जाए अगर आप बैंकिंग सेक्टर के मुकाबले देखोगे, बाकी बैंक्स के मुकाबले देखोगे तो ये उतना अच्छा भी नहीं है। 4.50 और 1.46 का एनपीए, तो ये ख़राब तो है अगर आप बाकी बैंक से कंपेयर करते हो तो, ठीक है। अगर आप बैंक के क्वार्टर ऑन क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हो इसी बैंक के पिछले क्वार्टर तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर कह सकते हो आप यहाँ पर। और जहाँ तक आज वॉल्यूम देखे तो जाहिर सी बात है भैया बड़े वॉल्यूम तो आने ही थे। तकरीबन 8.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो 40 रुपये का हाई बना था इसने, ऑल टाइम हाई। 1 रुपये का लो भी है, छोटा सा बैंक है ये, तकरीबन 7,640 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप नजर आता है। इतना ही नहीं, अगर बात करी जाए इस बैंक के बारे में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग कह रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करो, और 18% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। 9% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। अगर आप डिविडेंड के बारे में देखोगे तो भाई साहब पिछले साल भी 30 पैसा पर शेयर का पे करा था, इस साल भी 30 पैसा पर शेयर का अनाउंस करा हुआ है। हालांकि बीच में कुछ टाइम तक इन्होंने डिविडेंड पे नहीं करा था, साल 2020, 21, 22 तक 3 साल तक इन्होंने डिविडेंड पे नहीं करा, और पिछले साल से इसने पे करना स्टार्ट कर दिया। और अगेन जितना पिछले साल था उतना ही इस साल भी दे रहे हैं। हालांकि पिछले साल से इस साल अगर आप कंपेयर करोगे ना तो शेयर प्राइस में 100% का ग्रोथ भी है। पिछले साल ये आपको 14-15 रुपये के आसपास मिल रहा था,
तो तब इतना डिविडेंड तो बहुत अच्छा कहूँगा मैं, ठीक है। लेकिन अब शेयर डबल हुआ, प्राइस डबल हुआ, डिविडेंड डबल नहीं हुआ। जनरली ये नहीं होता, ठीक है, डबल नहीं होता ऐसे। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो देखो सस्ता वैल्यूएशन है, 7.21 का पी रेशो है इसका। सेक्टर पी 18 से 19 के करीब का है और 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जैसे देखिए जो नंबर्स अच्छे हुआ करते थे, ठीक है। देखो ऐसा नहीं कि लगातार यहाँ पर तेज़ी आती है, अगर आप देखो तो कुछ क्वार्टर में अच्छे प्रॉफिट होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। जैसे कि मार्च, जैसे कि इससे पहले सितंबर 2021 में लॉस था 188 करोड़, फिर 50 करोड़ का लॉस था। मार्च 2022 में एकदम से अच्छा प्रॉफिट कर लिया 272 करोड़, फिर अगेन प्रॉफिट 115 करोड़ कम हो गया, फिर प्रॉफिट वापस से डबल हो गया 223 करोड़, फिर वापस से आधा हो गया 103 करोड़, फिर वापस से 3 गुना कर दिया 334 करोड़, वापस से 202 करोड़ पर आ गए, फिर 275 करोड़ रहा, फिर 305 करोड़ रहा और अभी 288 करोड़ के आसपास का है। तो कम हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से उतना भी खराब मैं इसको नहीं कहूँगा, मैं इसको एवरेज कहूँगा। हालांकि रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू के मुकाबले आपको कम ज़रूर लग सकता है, यहाँ पर 2636 करोड़ और रेवेन्यू अभी भी उतना ही है, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आई है। जबकि इससे पहले के क्वार्टर में क्या था कि रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ आता था। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, चलो इनके प्रॉफिट भले ही अप्स एंड डाउन्स होते थे, लेकिन रेवेन्यू 1800 से 2300, फिर 2385, फिर 2485, फिर 2600 के आसपास था। इस बार उतना इवन कम हुआ है, यहाँ पर रेवेन्यू उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है वो कोई है ही नहीं। म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखो यहाँ पर, तो भाई साहब बहुत बड़े पैमाने पर बिकवाली करी उन्होंने, 4.53 से बेचकर सीधे 1.69 पर आ गए ये। हालांकि उससे पहले खरीद रहे थे, यहाँ पर 2.91% की होल्डिंग थी। जून में, सितंबर में बढ़ाकर 3.40 पर आ गए, दिसंबर में और बढ़ाकर 4.53 पर आ गए, अब बिकवाली कर ली 1.69 की। सेम चीज़ अगर आप देखो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी बेच रहे हैं, 3.08% से 2.98 पर आ गए। यहाँ पर अगर आप एफआईएल्स देखो तो खरीदारी हुई है थोड़ी सी, 14.68% का स्टेक बढ़ के 15.17 पर आ गया। तो एफआईएल से थोड़ी सी खरीदारी जरूर करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर किसी ने खरीदारी करी तो वो यहाँ पर अदर पार्टीज़ है भाई साहब। देखिए 77.72% का स्टेक था रिटेल और अदर का मिलाकर, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 50.86% पर थे, अदर पार्टीज 26.85 पर थे। लेकिन अभी अगर आप देखो यहाँ पर तो रिटेल वाले ऑलमोस्ट वहीं पर है, लेकिन अदर पार्टी जो 26 थे वो 29 पर आ गए। तो कह सकते हैं कि जो भी म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक ने बेचा वो अदर पार्टीज ने ही ज़्यादातर यहाँ पर खरीदारी करी है। एफआईआई से तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करी है। देखिए ओवरऑल अगर मैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में बात करूँ तो जो रिजल्ट्स आए हैं डेफिनेटली वो उतने एक्साइटिंग नहीं है और गिरावट है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बैंक कोई महंगे वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी नहीं ट्रेड कर रहा है। और जहाँ तक मैंने कहा कि सपोर्ट की बात करी जाए तो 26 से 27 रुपये का लेवल एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। वहाँ से मुझे लगता है कि एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए अगर वहाँ पर जाता है तो, और अगर जिनके पास है वो होल्ड कर सकता है, पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ से अभी अगर ऊपर की तरफ जाता है 32 से 35 की रेंज में, तब फिर होल्ड करने का मतलब नहीं बनता, वहाँ पर तो प्रॉफिट बुकिंग बननी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।